अपन लोग जो है आज डॉली के जो स्टोरी है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस वाले जो अपन लोगों ने सेक्शन कंप्लीट किया है उसको देखना पड़ेगा। ओके, अपन लोगों ने रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे हैं, उसमें दो चीज़ें शामिल थी, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें मेल और फीमेल दोनों का होना कंपलसरी है, तभी न्यू बर्न बेबी आते हैं। ये भी अपन लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में देखे थे। लेकिन यदि हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू बेबी को लाने के लिए। ओके, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दूसरा चीज़ ये भी है कैरेक्टर कि जैसा उसका ही माँ है वैसे ही एग्जैक्ट कॉपी न्यू वन वाले जो आने वाला बेबी होगा वो ऐसा ही रहेगा। जैसे बात किए थे अपन लोग पोटैटो की, पोटैटो में जब अपन लोग जो है बडिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो आने वाला हर एक पोटैटो हेल्दी होता है और अपने पेरेंट्स कैरेक्टर के साथ में होता है। ओके, अमीबा देखा था, तो जिस तरीके से अमीबा की कटिंग होती है या फ्यूजन होता है तो आने वाले जो उनके बेबीज़ होते हैं या बच्चे होते हैं वह भी अमीबा की तरह एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ओके, ये अपन लोगों ने चीज़ें पहले देख लिया है। अब यहाँ देखिए दो सीप के नाम लिखे हैं मैंने, फाइन डॉर्सेट सीप और दूसरा है स्कॉटिश ब्लैकफेस सीप। ओके, इसमें देखिए दोनों ये यहाँ अमेजिंग बात ये है कि दोनों फीमेल हैं बेटा। ओके, ज़्यादातर जो सीप हैं वह किस में अपन लोग पढ़ते हैं, इसकी स्टडी मैमल्स में पढ़ते हैं और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप देखे होंगे सीपों में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों के दोनों क्या हैं, फीमेल हैं। ओके, दोनों के दोनों फीमेल हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो जो ये फाइन डॉर्सेट सीप है, फीमेल है, जो ये वाले सीप है उसका जो फेस है वह उसमें किसी तरीके से कोई भी धब्बे नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? जो फाइन डॉर्सेट सीप है उसके फेस में कहीं किसी तरीके से कोई धब्बे नहीं है और वह वाइट कलर की पूरी तरीके से कलर में उसकी पूरी बॉडी है। ओके, दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा सीप है हमारे पास में जिसका नाम है स्कॉटिश ब्लैक फेस। ओके, इसमें क्या है, इसका बाकी बॉडी का कलर जो है वो तो वाइट है एक्सेप्ट ओनली द फेस। फेस कैसा है, ब्लैक है। ओके, इसमें क्या बोल रहा हूँ, पूरा बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, वाइट हैं। इसमें क्या है, फेस वाला हिस्सा जो है ब्लैक है, बाकी पूरा हिस्सा वाइट है। ओके, ये वाला सपोज मान लीजिए कि जो ये वाले सीप है यह ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन करती है। ओके, ये वाला सीप को समझ लीजिए ये कम ऊन का प्रोडक्शन करती है। ओके, इसकी जो सीप ऊन है वह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चीले होते हैं या ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे में सेल होते हैं। तो हमें इस तरीके से जितने भी आने वाले बच्चे रहेंगे हमें इस वैरायटी की चाहिए, उस वैरायटी की नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लॉस्ट में जा रहे हैं, उसमें हम इसमें हम मुनाफा में रहेंगे। ओके, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, आप देखना अब यहाँ से स्टार्ट होता है इसकी स्टोरी। साइंटिस्टों ने क्या किया, मेमोरी ग्लांट, यू नो व्हाट इज़ द मेमोरी ग्लांट? वह हिस्सा जिसके थ्रू जो मेमल्स हैं वह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसको बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड। यहाँ से एक सेल लिया गया बेटा, क्या लिया गया, सेल। ओके, और इसमें से एक सेल लिया गया, वो था एग सेल। कौन सा सेल बोलूँ मैं यहाँ, एग सेल, जिसमें अपन लोग बात किए थे, याद करिए प्रीवियस वाले सेक्शन पे, कि स्पर्म और दूसरा ओवम रहता है। ओके, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, एक मेल और फीमेल नहीं है, दोनों फीमेल ही हैं। ओके, तो इसमें से अपन लोगों ने एग सेल लिया और हर एक एग सेल के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ओके, इसमें से कि अपन लोग क्या लिया, मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया, लेकिन ये एग सेल नहीं है, मेमोरी ग्लैंड के जो सेल हैं वह वाला सेल है। ओके, लेकिन इसके अंदर भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। याद करिए उससे पहले जब मैं डीएनए वाला चैप्टर एक दिन बता रहा था तो मैं क्या बोला था कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन्स रहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखे हैं, ये तो जानते होगे। ओके, तो दूसरी बात देखना, जो यदि बॉडी के हर एक हिस्से से सेल लिए जाएँ तो वो कंप्लीट क्रोमोसोम को अपने साथ में रखते हैं। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉडी के किसी भी हिस्से से यदि हम सेल लेते हैं या न्यूक्लियस निकालते हैं तो उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एग की और स्पर्म की तो यहाँ हाफ सेल रहते हैं या हाफ क्रोमोसोम रहते हैं। सपोज मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के पास होता है 23 पेयर्स में रहते हैं, क्या, क्रोमोसोम। ओके, तो यदि हम इसके अलग बॉडी पार्ट से कोई सेल को लेते हैं तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ओके, लेकिन यदि हम एग सेल से लेते हैं या स्पर्म सेल से लेते हैं तो इसके जस्ट हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इसके जस्ट
हाफ। ओके, तो हाफ बोलोगे तो इसका हाफ तो हो नहीं सकता, मैं एक एज अ एग्जाम्पल लिया था। ओके, इसको मिटा देते हैं अपन लोग। मेरे कहने क्या मतलब है, यदि अदर पार्ट बॉडी से लिए जाए तो कंप्लीट क्रोमोसोम रहते हैं सेल में, और यदि एग और स्पर्म से लिए जाए तो वहाँ हाफ सेल रहते हैं, हाफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो जो फुल वाला क्रोमोसोम रहता है उसको बोला जाता है 2n। 2n का मतलब होता है डेप्लॉयड और डबल और ट्रिपल क्रोमोसोम। ओके, जो एग और स्पर्म वाला होता है उसको बोला जाता है हैप्लॉइड, दैट मीन्स सिंगल सेल या सिंगल क्रोमोसोम। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका जो ये वाला हिस्सा था दैट मीन्स न्यूक्लियस वाला हिस्सा था, ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा था, इसके पास भी न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है, एक के पास फुल क्रोमोसोम है, दूसरे के पास फुल क्रोमोसोम नहीं है, यही डिफरेंसेस है। इसके बाद आगे आकर के इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिए, तो जब न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिए तो ये सिर्फ ऊपर का सेल बचेगा और अंदर वाला न्यूक्लियस को तो अपन लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो अपन लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या किया गया, इसका जो क्रोमोसोम ये है सेल है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है इसको भी क्या कर दिया गया बेटा, बाहर निकाल दिया गया। अब ये खाली हो गया, लेकिन दोनों में स्पेस है रखने लायक। अब जो इसका न्यूक्लियस था उसके अंदर आकर के पुट कर दी गई, ये बचा रह गया, इसको क्रॉस कर दिए। ठीक है, क्या बोला हूँ, इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाला गया, इसके न्यूक्लियस को भी बाहर निकाला गया। अब ये खाली रह गया, इसका जगह भी बचा है न्यूक्लियस वाला, इसका जो न्यूक्लियस निकला था इसको जा कर के इसके अंदर पुट कर दी गई। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके पास हाफ क्रोमोसोम थे और जबकि इसके पास कैसे थे, फुल क्रोमोसोम थे। आज जब अपन लोग पढ़ते हैं मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं या न्यू बच्चे कैसे आते हैं, तो हाफ क्रोमोसोम जब बीच में मिल जाते हैं तब 23 पेयर फिर से हो जाते हैं। जैसा मोज मानिए, जैसे स्पर्म में कितने होते हैं, मैं बोला हूँ हाफ होते हैं क्रोमोसोम, एग में भी कितने होंगे, हाफ होंगे। जब दोनों फ्यूजन होते हैं तो फिर से 23 पेयर्स में आ जाते हैं। ये तो समझते हो ना, जब 23 और पेयर्स में आ जाएंगे तो ये कैसे हो जाते हैं, एक न्यू बेबी बन जाते हैं, उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम हो जाता है। इस केसेस में क्या थे, इसमें हाफ था, इसमें फुल थे। जब ये फुल वाले को इसके अंदर पुट कराया गया और हाफ वाले को तो बाहर निकाल के काट दिया अपन लोगों ने, तो इसके पास अब कैसा हो गया, फुल क्रोमोसोम हो गया ये वाली सेल में फुल क्रोमोसोम। अब जैसे ही फुल क्रोमोसोम हुआ और जैसे ही ये बच्चा बाहर आता है, इसको बोला गया डॉली, ये न्यू क्लोन था। क्या बोला गया, डॉली। वजह क्या थी, अब देखिए ये सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी थी अपनी माँ की तरह। अब पता है आपको इसकी माँ कौन होगी, ये वाला या ये वाला, ये वाला फाइन डॉर्सेट सीप, ये इसकी माँ थी। डॉली की जो माँ थी वह कौन थी, फाइन डॉर्सेट सीप। और जो इसका फेशियल स्ट्रक्चर था पता है कैसा हुआ, पूरी ये वाइट थी, माउथ पे या फेस पे किसी तरीके से कोई ब्लैक धब्बे नहीं थे। जबकि इसको बात करें तो इसके फेस पर ब्लैक धब्बे थे। ओके, ब्लैक धब्बे थे। तो इस तरीके से डॉली को पैदा किया गया। टाइम था 5 जुलाई है क्या, 5 जुलाई 1996 में। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये समझ में तो आया, किसी को ऐसा तो नहीं है जो समझ में ना आया हो? चलिए एक बार और अच्छे से रिवाइज कर देते, ठीक है। 2 सीप लीजिए, दोनों ही फीमेल है, मेल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल होना ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें एक ही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू बेबी को लाने के लिए। ओके, इसी वजह से दोनों हमने फीमेल सीप लिए। एक की जो है ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं, तो हम ऐसा सोचे क्यों ना हम इसी तरीके से और बच्चे पैदा करें ताकि हमें अच्छे और एक्सपेंसिव ऊन मिलें, ये सोचा हमने। तो अपन लोगों ने क्या किया, इसके मेमोरी ग्लैंड से बॉडी के हर एक हिस्से में सेल रहता है और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, लेकिन एक्सेप्ट ओनली द एग और स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम रहते हैं और बॉडी के यदि और हिस्से से लिए जाएं तो वो फुल क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है एग से लिया गया, दैट मीन्स इसके पास हाफ क्रोमोसोम थे। ये वाला हिस्सा मेमोरी ग्लैंड से लिया गया, दैट्स वाई इसके पास फुल क्रोमोसोम थे। ओके, दोनों को सेल को अपन लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यह अपन लोग जानते हैं पहले से। ओके, इसकी न्यूक्लियस को अंदर से निकाल करके बाहर रख दी गई, इसकी भी न्यूक्लियस को अंदर से निकाल करके बाहर रख दिया गया। अब क्या किए, जो इसका न्यूक्लियस निकला था, इस न्यूक्लियस को ले जा करके जो इसका खाली वाला हिस्सा था इसके अंदर पुट कर दिए। ओके, जब इसके अंदर पुट कर दिए तब यहाँ से जो बनने वाला, क्योंकि देखिए इसके अंदर पुट किए तो क्या हो गया, ये कंप्लीट क्रोमोसोम वाला हो गया, क्योंकि हाफ वाले को तो हमने निकाल दिया।
ओके, कंप्लीट क्रोमोसोम हो गया, और कंप्लीट क्रोमोसोम से ही पैदा हुआ कि कौन, डॉली, जिसका नाम रखे। और ये स्टोरी को बोलते हैं द स्टोरी ऑफ क्लोन, स्टोरी ऑफ क्लोन। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि इसका एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे भी किया जाए? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? यदि हम बात करें सीप की तो ये भी मेमेलिया है, और बात करें इंसान की तो हम भी मेमल्स में आते हैं। ओके, बात करें सीप की तो ये भी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, और बात करें ह्यूमन की तब ये भी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। और आने वाले टाइम यदि ऐसा रहा तो फिर मेल कैंडिडेट कोई शादी ना भी करे और यदि बच्चा पैदा करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है। यहाँ देखिए कहीं किसी तरीके से मेल सीप की तो ज़रूरत नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी ना, और ऐसे ही बच्चे पैदा कर सकती है वो माँ, बिल्कुल अपने सेम टू सेम हूबहू कॉपी, जैसे ही उसकी स्ट्रक्चर है, फेशियल स्ट्रक्चर, जैसे वे दिखती है, जैसे उसकी हेल्दी बॉडी है, वैसे ही नए बच्चे बनाए जा सकते हैं। ये बात तो आपने समझ में आया होगा। और नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, अपन लोगों की बात करें तो मेल और फीमेल जब मीटिंग करते हैं तो जायगोट बनता है, ये आप लोग जानते हो। तो दोनों के कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें, मतलब हाफ कैरेक्टर माँ के भी आते हैं और हाफ कैरेक्टर फादर्स के भी आते हैं, ये आप लोग जानते हो। यदि एक ही रिस्पॉन्सिबल हो तो पूरे के पूरे कैरेक्टर किसके आएंगे, एक ही पेरेंट्स के आएंगे, जो हमने अभी सीप में देखा। इसी वजह से देखते होंगे जो कभी काल बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पापा की तरह ना होकर के कभी काल अपने माँ के ऊपर चले जाते हैं, देखा है ना। और यदि माँ की तरह नहीं भी गए तो दोनों का मिक्सिंग वाला आ जाता है, मतलब हेयर स्टाइल पापा की तरह हो और फेशियल स्ट्रक्चर माँ की तरह हो, होता है। आने वाले टाइम पे यदि ये टेक्निक काम कर गई तो जितने भी लोग हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा सकती है। और जुड़वा बच्चे मतलब जो होते हैं जुड़वा एक तरीके से फेशियल स्ट्रक्चर वाले वैसे भी बनाए जा सकते हैं। अब समझ में आया साइंटिस्ट लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी बात गलत तब हुई बेटा, बात है आज उससे 1996 में क्लोन को प्रोड्यूस किया गया, एक्सपेरिमेंट की गई, और 2003 आते आते तक ये डॉली जो है लंग्स कैंसर की वजह से मर गई। अब ह्यूमन यदि इंसानों में क्या दिक्कत आ रही है कि यदि हम इसका एक्सपेरिमेंट इंसान में किए तो ये भी तो ना हो कि जिस तरीके से डॉली का स्वर्गवास जो है 5 से 6 साल बाद हो गया वैसे इंसान का भी हो जाए, ये एक्सपेरिमेंट निकल के आ सकता है। और दूसरी बात, इन एक्सपेरिमेंट जो है अनलीगल होते हैं, इनको गवर्नमेंट से छुपा करके साइंटिस्ट लोग करते हैं, क्योंकि सरकार इन चीज़ों की परमिशन नहीं देता। इसी वजह से हमारे इंडिया में अभी क्लोनिंग का कोई सही तरीके से रिसर्च नहीं किया गया है। और जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये एक्सपेरिमेंट है, वह है स्कॉटलैंड का, आपके बुक में नाम दिया होगा। स्कॉटलैंड में एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था क्या बेटा, जिनका नाम क्या है, यहाँ दिया होगा देखिए, विल्मट, और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट में ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। मिला? अब आप बोलोगे कि सर 1996 से लेकर के 2003 तक बहुत सारे आए होंगे, बिल्कुल आए। डॉली के और भी क्लोन निकाले गए, मतलब इनके डॉली की तरह और भी बच्चे पैदा किए गए, सेम टू सेम फेस स्ट्रक्चर वाले। उनको कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते गए। यही तो फिर दुर्भावनाएं होती रह रही हैं। आप इंटरनेट चलाते हो, सब कुछ देखते हो, एक चीज़ और देखा होगा बीच में कभी कि जो USA है वह बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी की क्या डेथ बॉडी को सेपरेट करके रख रहा है। ये कहीं सुना हो तो समझिए, मैं सुना, मैं बता रहा हूँ। USA क्या कर रहा है, जो फेमस पर्सनालिटी मतलब जो अच्छे लोग हैं उनकी बॉडी को एक गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर भर के और उनको रख रहा है, सेफ रख रहा है, क्योंकि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। उनका एक सोच है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कभी इंसान जो है क्या ना खोज ले, जीवन देने की प्रोसेस या टेक्नोलॉजी ना खोज ले, और यदि ऐसा हुआ तो उन डेथ बॉडी को क्या किया जा सके, दोबारा से बनाया जा सके। इस वजह से उनको वह सेपरेट करके अभी भी रखा है। अब देखिए इंडिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना। हमारे यहाँ के लोग क्या हैं,
घंटी बजाने में लगे हुए हैं, देवी देवताओं ये वो। बाहरी दुनिया में जॉब नहीं लगती तो वो लोग चिंता नहीं करते, घर में खुद का एक्सपेरिमेंट या लैब जमाते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी में लगे रहते हैं। इसी वजह से देखा होगा जितने सारे साइंटिस्ट हुए आपके साइंस के हो गया, वो सब की दाढ़ी मूछें खूब बड़े हैं ज़्यादातर लोगों का, और सब विदेशी ही हैं। उनकी वजह है उनको कभी टाइम ही नहीं मिला सेव करने का सही ढंग से, इतनी ज़्यादा बिजी रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी दाढ़ी। हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन जानते हो ना, बल्ब के इन्वेंटर। यस सर। उनके बारे में कहा जाता है कि 1000 टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, बल्ब को बनाने के लिए, और एक बिग कॉन्ट्रीब्यूशन दे के गए वर्ल्ड को, बहुत बड़ी चीज़। हमारे इंडिया भी हैं लेकिन ये है कि उतने ज़्यादा नहीं हुए जितना विदेश में हुए, विदेशी में हुए। और ये बाहरी जगह ये वाला काम अभी भी चल रहे हैं बेटा, क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट इंसानों में भी चल रहा है, बस ये है रजिस्ट्री नहीं है या गवर्नमेंट के सामने उन्होंने इसको पेश नहीं किया है। क्यों? मैं बता दिया हूँ ना, अनलीगल है, ये चीज़ें नहीं की जाती। और यदि ऐसा ही चलता गया तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी निकाली जा सकती है कहीं किसी भी की, हम शक्ल ये वाला सिस्टम से। थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए रिस्की है क्योंकि हम सेल तक को तो देख नहीं पाते, उसके अंदर की चीज़ों को कैसे रिमूव करेंगे। हाँ, सेल को नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और कितना खतरनाक वाला और डेंजरस वाला टेक्निक होता होगा, सोचिए कि एक ऐसा चीज़ जो हम देख नहीं पाते उसके अंदर से न्यूक्लियस को अलग कर दिया। और क्यों बेटा? क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर ही सारा लोचा है, इसी के अंदर बस डीएनए, क्रोमोसोम, जीन सब इसी के अंदर, जो भी चेंजेस लाते हैं सब यही लेके आते हैं। बाकी की चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट जो हैं उनमें पढ़ेंगे। अपन लोग अब नया चैप्टर निकालते हैं, चैप्टर नंबर 10, और वह है व्हेन रीचिंग इन द एडोलेसेंस। ओके, बंद करिए उसको।